नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके साथ लाइव जुड़ हूँ। ये आप देख सकते हैं जो भीम आर्मी है लघु सचिवालय के पास पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो हैं भीम आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें जो संत कबीरदास का मंदिर है जो 200 साल पुराना, उस मंदिर को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भीम आर्मी है मैदान में उतर चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है कि उस मंदिर में जो समाधियाँ बनी हुई हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहाँ पर रोका जाएगा इन्हें, बातचीत के लिए नहीं यहीं पर कहा जा रहा है। जाने दिया जा रहा है। जो बनने जा रहा है ये देख सकते हैं बातचीत उनका स्टाइल है सर। जाने आपको आ जाइए सर। सर ये जो आज भीम आर्मी मैदान में उतरी है किस वजह से उतरी है? सर हमारे 200 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर गुरु रविदास मंदिर जो खेड़ी पुल पर स्थित है, शासन और प्रशासन और सरकार अपनी गलत नीयत से उसे तोड़ना चाहती है, जबकि नेशनल हाईवे बनाने के लिए अपनी जाति के दुकानदारों को बचाने के लिए उन्होंने यह पुल बनवाए हैं, लेकिन हमारे लिए पुल के प्रावधान नहीं कर रही है। वो पीछे इन्होंने कहा था कि वहाँ पर इन्होंने वादा किया था हमसे कि पुल निकालेंगे, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले इन्होंने जुबानी बयान दे दिया, निशानदेही कर दी कि हम इसे तोड़ेंगे, मानेंगे नहीं। और हमने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे गुरु घर को कोई भी आंच आई तो आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हमारे गुरु घर को तकलीफ मत देना, क्योंकि गुरु घर को तकलीफ हुई तो संतों को तकलीफ होगी, और संतों को तकलीफ होगी तो भीम आर्मी को तकलीफ होगी, और भीम आर्मी को तकलीफ हुई तो तकलीफ देने वाली सरकार को बहुत तकलीफ होगी। जैसा बताया जा रहा है वहाँ पर जो कई संतों ने समाधि भी ली है जीवित 100 साल पहले सर, 100 साल पहले का इतिहास है। वहाँ पर तो उसे कैसे तोड़ा जाएगा सर? यही तो पूछना है सरकार से कि क्या, क्योंकि वो दलितों के रहबर हैं, दलितों के संत हैं, इसलिए आप अपमान कर रहे हैं हमारा। ये नहीं चलेगा, ये दोगली नहीं चलेगी। एक तरफ ये राम मंदिर बना करके अपना नाम करना चाहते हैं, और दूसरा दलितों के महापुरुषों के संतों के मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं ये लोग। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। इन्होंने कहा था कि इतने साल बाद भी राम मंदिर वही बनेगा, रामलला वही रहेंगे, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि दलितों का मंदिर है ना, या दलित समुदाय की भावना है, और दलितों को हिंदू नहीं मानते। संत कबीर तो सभी के लिए थे, सबके लिए तो रविदास भी है। आज देखेंगे तो गुरुवाणी, जो गुरु नानक गुरुवाणी है, उसके अंदर 80% संत रविदास की वाणी है, लेकिन इन्हें सिर्फ रवि मंदिर की बात करते हैं तो वोट बैंक के लिए, दलित समाज को इस्तेमाल करते हैं हिंदू बता करके तो वोट बैंक के लिए। ये इनका पर्दाफाश किया है, आज यहाँ पर खड़ के और करेंगे पर्दाफाश। चलिए आपके साथ देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि जो भीम आर्मी है वो यहाँ पर पूरी तरह आ चुकी है, और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अगर संत कबीर का मंदिर अगर टूटा तो भीम आर्मी उसका जवाब देगी। या बिल्डिंग में बीच में
वो कहाँ है? लोगों को लगातार जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो 200 साल पुराना मंदिर है प्रताप मंदिर, ये आप देख सकते हैं जो भीम आर्मी जो यहाँ पर है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में भीम आर्मी के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है आप देख सकते हैं। उनकी मांग है कि उस मंदिर को न तोड़ा जाए और वहाँ पर एक पुल बनाया जाए जिससे वो संतों की समाधि है, पुल है, वो सुरक्षित रह सके। जारी कर दिया है कि हाईवे बनाने के लिए बीच में समाधि आ रही है, इसे बचाने को लेकर आज भीम आर्मी पहुंची है। ये आप देख सकते हैं जो भीम आर्मी है यहाँ पर मौजूद है। जो जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद भीम आर्मी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। व्यवस्था बनाना होता है, लेकिन अगर हमारी बात को प्रशासन नहीं सुनेगा तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होंगे। और एक बात और बता रहे हैं, हम संविधान को मानते हैं। अगर हमारे महापुरुष को अपमान किया जाएगा, अगर हमारे महापुरुष को हाथ लगाया जाएगा, 200 साल तो यहाँ की सरकार कान खोल कर सुन ले। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं। सरकार के ऊपर बजाना भी जानते हैं अच्छी तरह से। मंजित भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2 अप्रैल को संविधान के साथ में छेड़छाड़ की गई थी। हमने सरकार को अल्टीमेट दिया था, केंद्र सरकार को, कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम देश बंद करेंगे। और हमने देश बंद किया और वो संवैधानिक लड़ाई हमने जीती। उसके बाद में दिल्ली तुगलकाबाद में गुरु घर हटाने की कोशिश की गई। हमने कहा ये 650 साल पुराना इतिहास, जो भी इसे हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जलेगा। और सरकार नहीं मानी तो फिर दिल्ली में क्या तांडव हुआ था इसकी जिम्मेदार सरकार थी, लेकिन गुरु घर वही बना। तो इसलिए हम यहाँ भी प्रशासन से कहने के लिए आए हैं कि हमारे इतिहास को न छेड़ा जाए, हमारे गुरुओं के इतिहास के हाथ न लगा जाए। अगर वहाँ कोई निर्माण हो रहा है तो आप वहाँ या तो ब्रिज बनाएं या फिर वो रोड कहीं और से निकालें। लेकिन अगर गुरु घर हटेगा, देखिए गुरु घर के लिए, मान सम्मान के लिए हम किसी परिस्थिति से गुजरेंगे। अगर हमें हरियाणा बंद करना पड़ा, आंदोलन पूरे देश में करना पड़ा तो किया जाएगा। अरे ज्ञापन देने के बाद बात तो करनी है, ज्ञापन तो हम सरदार जी महोदय। अच्छा महोदय आगे जानते हो यार, हमारी बात देखो, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन 200 साल पुराना इतिहास इस प्रकार से हटाया जा रहा है। हमें कहना चाहते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये सरकार की तानाशाही है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने डीसी को भेजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर किस आधार पर निशान लगाए। हमारे साथ में पूरी एडवोकेट लॉबी है, लेकिन अगर सरकार सत्ता के नशे में आकर, फिर सरकार के दबाव में आकर हमारे गुरु को हटाया जाएगा। हम सीधी सीधी बात बता रहे हैं। देखो मजिस्ट्रेट महोदय, मांझी फिर फरीदाबाद में दिक्कत हो जाएगी। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। डीसी महोदय को भेजो, हम चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अगर सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के दबाव में आकर हमारा उत्पीड़न होगा, हमारे इतिहास को छेड़ा जाएगा, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी साहब कहाँ हैं? हम एप्लीकेशन देने नहीं आए। मजिस्ट्रेट महोदय एक मिनट सुनिए, हम एप्लीकेशन देने नहीं है, मेरी बात सुनिए। हाँ, हमें एक तो पूरा जवाब चाहिए कि वहाँ पर किस आधार पर आप उसको गुरु घर को हटाना चाहते हैं, और वहाँ सरकार ने किस आधार पर यह आदेश दिया कि वहाँ पर 200 साल पुराना गुरु घर को हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? या हमारे संतों महापुरुषों के इतिहास को जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है? तो हमें प्रशासन के लोग बताएं, फिर हम लोग जो है हम फिर निर्णय लेंगे बड़े आंदोलन का, और फिर सरकार का भी इलाज करेंगे।
बिल्कुल नहीं, डीसी मोदी से बात तो आपको भेजना पड़ेगा, डीसी मोदी से बात करेंगे। मोदी का भी अभी आया तो पब्लिक सर्वेंट है, इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, रोड पर खड़ी है, वो मतलब का सम्मान करता है, सरकार की नौकरी ना हम सम्मान करते हैं। मजिस्ट्रेट महोदय देखिए ऐसा है, हमारी बात सुनिए। शायद आप लोगों से पहली बार रूबरू होना हुआ, शायद आप लोग हमारा परिचय नहीं जानते, तो हम बता रहे हैं हम एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं भीम आर्मी, और हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं। हमें यह राजनीति चमकाने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि देश की जनता के साथ में न्याय हो, सरकार के दबाव में आकर जनता का उत्पीड़न नहीं किया जाए, और देश के संतों महापुरुषों का अपमान नहीं किया जाए। और अगर हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ होगी तो फिर हम युद्ध से भी और बुद्ध से भी तैयार हैं। नहीं डीसी महोदय देखो, मजिस्ट्रेट महोदय नहीं मजिस्ट्रेट महोदय, डीसीजी को हमारे जो डीसी महोदय हैं, देखिए हम उनका आदर करते हैं, उनका काम है व्यवस्था बनाना, और हम उनसे ये पूछना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि किस आधार पर आखिर उन्होंने वहाँ पर वो जो हटाने के जो निशान लगाए हैं, गुरु घर को हटाने का जो आदेश दिया वो किस आधार पर दिया। हमारे साथ में हम पूरी एडवोकेट लॉबी को लेकर आए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, सब लोग खड़े हैं। हम पूछना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह लेना नहीं आए, हम ठोस जवाब देने आए। नहीं महोदय, आप कहें तो सुनिए बात, मजिस्ट्रेट महोदय अगर बताएंगे ना सुबह तो मैं यहीं बैठूंगा, हम कल मिलकर जाएंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे, आप हमारे खाने वाने का इंतजाम करवा, यहीं बैठेंगे। ये मजिस्ट्रेट छोटा मोटा मामला। ये आप देख सकते हैं जो भीम आर्मी यहाँ पर जो जवान बैठे हुए हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें डीसी साहब से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, मगर यहाँ पर जो हैं अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि डीसी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। टोटल एट्रोसिटी मानता हूँ मैं इसको, टोटल एट्रोसिटी है। प्रदीप पीछे क्यों टाइम पड़ा और डॉक्टर साहब सारे मीडिया के भाई लोग आ गया, सारे आ जाओ, सब पीछे हो जाओ, मीडिया आ गया, पीछे हो जाओ। देखिए हरियाणा के जिला फरीदाबाद में हरियाणा के जिला फरीदाबाद में 200 साल पुराना गुरु रविदासगढ़ जो है हमारा एक बहुत पुरानी धरोहर है, और वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वहाँ पर स्थापित है, और रोड से वो कई फीट हट गए है, और उसके सामने सरकारी जमीन भी है, लेकिन सरकार उसे जानबूझकर हटाना चाहती है। हम यहाँ के पहले देखो, भीम आर्मी संवैधानिक रक्षा दल है, हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो, और हम यहाँ के प्रशासन के जो डीसी हैं फरीदाबाद के, हम उनसे पूछने के लिए आए हैं कि भाई आखिर आप किस आधार पर उस धरोहर को हटाना चाहते हैं। हमारे साथ में पूरी एडवोकेट लॉबी आई है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हम खुद साथ लेकर आए हैं। संवैधानिक रूप से बात की जाए, बैठकर बात की जाए कि आखिर आप किस आधार पर हमारे गुरुघर को हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार के दबाव में आकर प्रशासन काम कर रहा है, हमारे गुरुओं का अपमान कर रहा है, तो सीधी सी बात है, हम फिर से कह रहे हैं कि हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसे सर पे मारना भी जानते हैं सरकार के, ये ध्यान रखे। गुरुओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर इस गुरु घर के लिए देशव्यापी आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा। इसलिए हमें यहाँ के डीसी महोदय बताएं कि किस आधार पर गुरु घर को हटाया जा रहा है। हम आगे आंदोलन की भूमिका फिर उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे।
मजिस्ट्रेट आए हुए हैं यहाँ पर, आप मजिस्ट्रेट महोदय, देखिए मजिस्ट्रेट महोदय डीसी महोदय ने भेजे हैं, लेकिन हम यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके आदेश पर ये काम हुआ है, हम उनसे बात करना चाहते हैं और मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम कोई बेवजह इशू नहीं बनाना चाहते। संविधान को हाथ में लेकर आए हैं, संविधान को मेज पर रखेंगे और डीसी महोदय से जवाब लेकर जाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आंदोलन का होगा और अगर गुरु घर की एक भी ईंट हिली तो हम बता रहे हैं कि गदर मचेगी। ये ध्यान से सुन ले सरकार, और जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। अगर एक भी ईंट गुरु घर की हिली ना तो सीधी सी बात है, कोई गुरेज नहीं है, गदर मचेगी पूरी। जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि इससे पहले जी 400 साल पुराने भी मंदिर ढाए गए, तो तब तो आप आंदोलन करने के लिए नहीं आए, और आज रविदास मंदिर ही ढाया जा रहा, तो क्यों? आप कहाँ, एक मिनट सुनिए, दिल्ली फरीदाबाद की बात कर, दिल्ली तुगलकाबाद जब हटाएगा कौन आया था? जी आप उस टाइम तो थे, लेकिन फरीदाबाद की बात आपको शायद जानकारी नहीं है। हमारे पदाधिकारी वहाँ पर गए थे, प्रदेश प्रभारी जी खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं। मीडिया ने कवरेज भी की थी उस टाइम, मीडिया ने कवरेज की थी, सब लोग आए थे, हमारे प्रदेश के लोग खड़े हैं, सब लोग गए थे। आपको जानकारी नहीं है। और जहाँ पर कोई घटना होती है, ऐसी कोई जिला नहीं है जहाँ पर हम लोग जाते नहीं। जिला उपायुक्त फरीदाबाद। आप देख सकते हैं जो डीसी साहब है यहाँ पर आ चुके हैं। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, चलो भाई पीछे हो जाओ, थोड़े भाई पीछे कर लो। आ जाओ। डीसी महोदय, देखिए डीसी महोदय, हम लोग जो हैं इसलिए हमें आना पड़ा। जो हमारा 200 साल पुराना जो गुरु रविदास घर है वो एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, एडवोकेट लॉबी, सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील यहाँ पर उपस्थित हम लेकर आए हैं कि आखिर संवैधानिक रूप से हमें पहले जानकारी मिल जाए कि किस आधार पर गुरु घर को हटाया जा रहा है। तो डीसी महोदय, हम ये कहने के अवगत कराने के लिए आए हैं कि यदि सरकार के दबाव में आकर वो कार्य हो रहा है और गुरु घर को सरकार के दबाव में हटाया जा रहा है तो फिर सरकार झेलने के लिए तैयार रहे। हम आपसे इसलिए अवगत कराने के लिए आए हैं ये लिखित में कि सरकार को अवगत करा दिया जाए कि अगर डीसी महोदय, देखिए आपका काम है व्यवस्था बनाना, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप एक प्रशासन का अंग है, बहुत बड़ा और जिम्मेदार है जिले के, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को अवगत कराना कि अगर आप ये गुरु घर को हटाने का निर्णय लोगे तो हो सकता है प्रदेश में और देश में माहौल खराब हो जाए। तो आपसे हमारा ये आग्रह है कि सरकार को आज ही बता दिया जाए, सूचना दे दी जाए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी और यहाँ के प्रधानमंत्री जी से भी कि अगर गुरु घर की एक भी को हिलाया तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। और सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं डीसी महोदय कि आखिर किस आधार पर उस गुरु घर को हटाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारा सवाल है बड़ा। जी आप अपना ज्ञापन मुझे दे दें। नहीं, ज्ञापन देने के लिए नहीं है महोदय। देखिए सुनिए, अब सुनिए, पहले आप हमारी सुन लीजिए। हम बड़े परेशान हैं, इसलिए आना पड़ा कि सरकार जो है ना नहीं रुक रही है। हम ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले डीसी महोदय कि आखिर गुरु घर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्या कारण है? 200 साल पुराना, ये जवाब चाहते हैं पहले। तो मैं आपको बताइए, आपने बताइए ना मेरी जी। पहले तो आप ज्ञापन है, अपना ज्ञापन देते भाई। जिसने भी कोई इसमें क्लैरिफिकेशन पूछना है, 5 बंदे आप आके मिल लें, उनको बैठ के बता देंगे। मैंने आज से 2 महीने पहले मीटिंग की थी, सभी बुला के, MP साहब की चेयरमैनशिप में भी। ये जो बाईपास है वही वाली इशू है, वही वाला है ना। इसमें पहले हमने आश्वासन दिया। सुनो भाई, सुन लो यार, बोलो भाई। जो भी आपके पास समझदार आदमी आप मनोनीत करते हैं, वो आके एक बार बैठ लें। एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को बुला लूंगा, NHA को बुला लूंगा। हमने तो आपको पहले ही अप्रोच किया था, कोई आया नहीं है। आज ये ज्ञापन देने आ रहे हो। मैं 2 महीने पहले अप्रोच किया था कि भाई मिल बैठ के क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, वही हमारे MP साहब ने भी वो आग्रह किया। अब इसको नहीं तोड़ा जाएगा, ये हमें कहा गया था नहीं तोड़ा जाएगा। नहीं देखो, ये शुरू से कहा गया, लेकिन अब यहाँ से मेरे से मिले, मैंने कभी कहा कि नहीं तोड़ा जाएगा। हमने कहा, आपके लोग आए थे, MP साहब के साथ मीटिंग हुई कि जो बेस्ट डीसी महोदय एक बात और है, नहीं रोड नहीं बनेगा। डीसी महोदय एक बात और है, इसमें हमारे लोग यहाँ बैठ के यहाँ बैठ के हम बात नहीं करेंगे, जो आप अपना नहीं, मैं कुछ सबके सामने इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उत्पीड़न ज़्यादा हुआ है। जो बाहर में जो दुकानें हैं हमारे गुरु घर में, जो उसमें जो हमारा जो बाहर का सिस्टम है, बाहर का जो एरिया है उसमें दुकानें हैं और उस पर JCB जिस प्रकार से चलाई गई है, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। और हमारे लोगों ने अवगत कराया कि प्रदेश अध्यक्ष जी अवगत नहीं कराया, प्रदेश प्रभारी जी खड़े अवगत नहीं कराया, अवगत कराया डीसी महोदय, लेकिन उसको जानबूझकर तोड़ा गया है। या तो हम ये सोच सकते हैं कि सरकार माहौल खराब कराना चाह रही है, लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि सरकार को बताएं कि हम लोग मजबूत लोग हैं, हर तरह से मजबूत हैं और देश के अंदर एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं
उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गुरुओं के सम्मान के लिए, गुरुओं के उनके अधिकारों के लिए और उनके इतिहास को बचाने के लिए हम लोग तन मन धन और हर तरह से तैयार हैं। चेक करा लेता हूँ। और 5 आपके आदमी जो भी आप मानो यहाँ रोड पे बैठ के आप बताओ भाई साहब, बात होगी डीसी साहब, यदि आपकी कोई भी आपत्ति। अच्छा भाई एक काम करो सारे साथी, एक काम करो, डीसी साहब, एक मिनट सुनो प्रभारी जी, सब लोग यहीं बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, सब लोग देखो, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा भाई, बैठ जाओ भाई, जहाँ जिसको जगह मिल गया बैठ जाओ, बारात में आयो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बहनों आप भी बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। देखो डीसी महोदय कह रहे हैं कि भाई 4 लोग आप आ जाओ और बात कर लो, ठीक है, और 4 ही लोग जा रहे हैं कि प्रशासन की बात को हम जो है मानते हैं। सर्वप्रथम प्रशासन की बात सुनेंगे भाई प्रशासन क्या चाहता है। तो 4 लोग 5 लोग हम जा रहे हैं, हम डीसी महोदय से जानकारी ले लें कि आखिर इसको हटाने की कोशिश क्यों की गई, और अब ऐसी गलती होगी तो फिर हम ये बता देंगे कि हम लोग क्या करेंगे। सब लोग मंजूर है? आंदोलन करना पड़ा तो करोगे, जेल जाना पड़ा तो जाओगे, चलो डीसी महोदय चलो। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर हम ये कह रहे हैं अगर एक भी ढीली ना तो फिर शासन और प्रशासन जानेगा। आ जाओ चलो। नहीं डीसी महोदय देखो, हमें ठोस आश्वासन तो देखो आपको देना पड़ेगा। आप अभी बात कर लिए बैठकर, या आप अपने ऊपर सीएम साहब को बता दीजिए, वहाँ पर मैसेज भेज दीजिए, या जो यहाँ सीएम साहब के उनको आप मैसेज भेज दीजिए, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलेगा डीसी महोदय माफ़ी चाहते हैं, हम लोग जाएंगे नहीं। तो आपका देखो इस संविधान में आपकी गारंटी। जी मैं मना नहीं, बिल्कुल भाई आप जो देने आए हैं मिल बैठ। नहीं सुनो मेरी बात डीसी महोदय, आप समझ नहीं पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। डीसी महोदय आप नहीं है तो सुन लो, देखिए उन्हीं पहले मेरी बात सुनिए। डीसी महोदय, हम लोग ऐसे नहीं है कि आपको हम ये लेटर पैड दे दें और चले जाएं। हम लोग बेवजह कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये गुरु घर का मामला है, अगर ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता हम आपको ये लेटर पैड देते और चले जाते। एक तो हम ठोस जवाब लेना चाहते हैं, ये गुरु घर का ये हमारे नाक की बात है, हम आपको बता रहे हैं ये हमारे गुरु घर का इतिहास की बात है। इसलिए जब तक ठोस जवाब नहीं मिलेगा, हम मजबूरी है हमारी, नहीं जाएंगे। ये हमारे गुरु घर को आना चाहिए। और गुरु घर के लिए आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली तुगलकाबाद में क्या हुआ था। हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी कलम में ताकत है। हम चाहते हैं कि आप अपनी कलम की ताकत का उपयोग करें, सरकार को बताएं भाई आप लोग माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, आप 200 साल पुराना इतिहास को क्यों हटाना चाहते हैं। आपकी कलम में ताकत है, आप इसको उपयोग कीजिए, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। अभी वहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ पर महोदय निशान लगाए इन्होंने, निशान जी। अभी वहाँ कोई भी भाई कोई बाहर की दुकानें तोड़ दी, बाहर की दुकानें तोड़ दी, पास में हो गया, वो तो मिल बैठ के बात करेंगे ना भाई। अभी कुछ हो रहा है, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक बार बैठ के मैं एडमिनिस्ट्रेटर उद्दा को बुला देता हूँ, आपके 4 रिप्रेजेंटेटिव वही समाधान। देखो अब यहाँ बैठ के अब मेरे पास भी वो नहीं है, चलो आप भी समझदार है, ठीक है आपकी बात। उसके बाद नहीं निकलता हूँ फिर आपके पास मैं मना नहीं करता। डीसी साहब अच्छा इसमें ठीक है, एक मिनट सुनो, मैं जायज बात कह रहा हूँ, बताओ डीसी साहब ऐसा है, आज ही कोशिश करो, कोशिश बढ़ती 1 घंटे बाद 2 घंटे का टाइम एडमिशन हो जाए, इतना हो जाए। ठीक है। नहीं मेरी अपनी वो है, आप फिर आ जाओ 6:30 बजे आ जाओ। अच्छा 6:30 आ जाओ, बुला लेता हूँ मैं। अच्छा जवाब के लिए कितना समय चाहिए डीसी महोदय? तो मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें कि भाई इस तरह से मामला है। 6:30 बजे आ जाओ, 5 का रख लो, 4 मेरे अपनी और भी अपनी कमिटमेंट। आप इसको महोदय 3 बजे रखो, 3 बजे महोदय इसको 3 बजे ला। आपकी सुनिए, जब मैंने कहा आपने आज ही कहा 6:30 आ जाओ, बुला लेता हूँ। मान जी इतना कहना चाहिए, देखिए मैं लगातार कम से कम इसको देख रहा हूँ 6 महीने से। जो माननीय मंत्री जी से बात हुई थी, मंत्री जी ने स्पेशल बोल दिया था अभी नहीं टूट रहा है, इसको हमने दे दिया आगे बढ़ाने के लिए कि हम इसके ऊपर से ब्रिज बना देंगे। क्यों? क्योंकि 12 सेक्टर से लेके पूरा जो अनऑथराइज, आपको पता है ना, पूरा अनऑथराइज है ये। जितनी वर्कशॉप बन रही है, जितने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, सारे अनऑथराइज है सरकारी ज़मीन में। और जबकि हमारी 1000 गज हम खुद माल का नाक है हमारा, उस माल का नाक को कभी हम तसीना जा रहा है। और हमने कहा था स्पेशल, लेकिन इन्हें आश्वासन दिया। लेकिन बीजेपी सरकार, मैं मुंह से कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चाहती कि इसका जो भी पैसा बढ़ाया जाए उसका ब्रिज बनाया जाए। सरकार अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम अपने गुरु के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ये जानबूझ के किया जा रहा है, आखिर इसलिए किया जा रहा है कि ये गुरु रविदास जी का मामला है
अच्छा डीसी महोदय में यह सब कुछ बचाया जा रहा है लेकिन गुरु घर नहीं बचाया जा रहा। देखो एक बात कहना चाहता हूं डीसी महोदय, अब इसमें हम आपको ये लेटर पैड सौंप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6:30 बजे हम आपसे 6:30 बजे मैसेज ले लेंगे और इसमें नहीं 4:30-6 बजे मुझे 4 आदमी का नाम था। चलो ठीक है, हम आपको दे देंगे। भाई साहब मैं एडमिनिस्ट्रेटर उठा को बुला। अच्छा महोदय इसमें हम आपको 4 आदमियों का नाम मैं दे देता हूँ। अदरवाइज मैंने कहा कि मंडे को आओ तब तक भाई डीसी महोदय इसमें लेकिन आप आज ही करना है। वीरवार है। इसमें महोदय आपको 48 घंटे का वक्त है डीसी महोदय। आप सरकार से जवाब ले लीजिए, आप उनको बता दीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बता दीजिए कि भैया माहौल ख़राब हो सकता है, बहुत गंभीर मामला है। वो क्या जवाब देते हैं हम लोग आपसे आकर मिल लेंगे, उस आधार पर हम फिर आप आगे की आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। कल का 48 घंटे का समय है, 48 घंटे का समय, आप 48 घंटे में जवाब दे दें। कह ही रहा हूँ नहीं बात देखो बात क्या कहनी क्या नहीं। हमने तो यार इतनी बार बुलाए हैं, आपका कोई आदमी नहीं है। चलो अब हम नहीं सुनो रे मैं थोड़ा सा मैंने जब मीटिंग की आई हैव रिक्वेस्टेड जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। अब यह बात नहीं, आपने बिल्कुल जायज़ बात की प्रधान जी। कल आ जाओ, कल भाई आप 12 बजे के बाद जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम है हम ठीक है चलो बात कर लें एक बार। भाई अभी तो नहीं टूट रहा, अभी देखो जो पास में हो पूछ लेंगे क्यों हुआ। आगे अभी तक कोई कार्रवाई ना हो, आगे जब तक जब तक समाधान ना हो ठीक है। क्योंकि जो भी जितनी मेरी नॉलेज में है जो भी समाधान हुआ है वो एग्री हुए थे वहाँ पे बंदे जिनकी जमीन थी वो है कि अच्छा डीसी महोदय कि भाई हमने मंदिर की जहाँ पे हमारी प्रतिमा या वो लगी है वो ना छिड़े, बाकी में बना दिया जितनी मेरी नॉलेज में। अच्छा डीसी महोदय एक बात हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं है जो बाकी आप कह रहे हैं ये भाई साहब उस मीटिंग में आए नहीं, ये आते फिर इनको बताते हैं हमने। डीसी महोदय चलो एक बात हो रहा है, मैं खुद कोऑर्डिनेट करूंगा, हमारे पदाधिकारी आपसे मिल लेंगे और इसमें और हमारी जो मांगे हैं हम थोड़ी सी मांगे भी अपनी बताना चाहते हैं कि उस दिन बात कल नहीं डीसी महोदय सबके सामने बताना जरूरी है आपको। आप ये लेटर पैड तो हम दे देंगे आपको, सबके सामने बताना जरूरी है कि जो बाहर की जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनको दोबारा से बनवाया जाए और जो हमारी इतिहास को जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार पूर्ति करे। और जो मंदिर में हमारे वहाँ पर जो गुरु घर और जो संत लोग रहते हैं उनका जो उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, हमारी ये मांगे हैं। और हम लास्ट में कहना चाहते हैं कि अब अगर उधर कोई गुरु घर के लिए अगर हटाने के लिए जेसीबी वगैरह जाएगा तो ये स्पष्ट है कि जान माल की सुरक्षा वो खुद करके आए। जय भीम। वो तो लेटर पैड है, कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये ले लें। मीटिंग तक मैंने ठीक है मीटिंग में चेक तो करना है क्या कल 12 बजे के आसपास टाइम दे दें। 1 बजे आ जाओ, कल 1 बजे आते हैं ठीक है। 1 बजे 5 आदमी 5 आदमी को चीजें पता या पर ना जी। अच्छा इसको हटा अपने आप जिससे बात करनी है आप बात कर लें। संविधान को मानने वाले सर हमारे प्रतिनिधि हैं और घर के आदमी हमारे एक थोड़ा सा हो जाए इसको उधर कर रहे हैं हम वकील साहब को पकड़े हैं कल को। कोई बात नहीं सर, हमें पकड़ लेना सर, हम तो यहीं रहते हैं सर। चलो सर जान दो ना आ जाओ, आप भी आ जाओ, ज्ञापन देंगे ना हमारा। थोड़ा सा जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे जिला फरीदाबाद के डीसी महोदय उपस्थित हैं और हमें इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम लोग इसमें 48 घंटे में सरकार से ये जवाब लेंगे कि आखिर गुरु घर को क्यों हटाया गया है। कल 5 सदस्यों की आज टीम बनाने के लिए कहा गया है। हमारे भीम आर्मी के हरियाणा प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश प्रभारी जी हैं, कल हम टीम बनाकर अपने डीसी महोदय से मिलेंगे और ये जवाब लेंगे कि आखिर गुरु घर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे के आंदोलन की भूमिका निभाई जाएगी। सर एक लीगल टीम की तरफ से कल 1 बजे मिलेंगे, 1 बजे बुला लेता हूं जो भी कंसर्न ऑफिसर है। जो डीसी साहब लेटर दिया गया है और 40 घंटे का समय दिया गया है भीम आर्मी की तरफ से कि 48 घंटे में ये जवाब देंगे। समय दिया गया है और भीम आर्मी ने बोला है कि आसान नहीं समय भीम आर्मी की तरफ से दिया गया है। 48 घंटे में क्या जवाब आता है सरकार का, वो रहेगी जो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे
और जानेंगे कि क्या रहेगा। बताओ यार, इतना तो कम से कम आप लोग यहाँ पे आ जाए, अरे आप बोलो एक एक करके, ऐसे ले लेना आप। एक एक करके बोलो। देखिए डीसी ने ये कहा है यहाँ के कि हम इसमें थोड़ा नीचे रखो। इसमें जो सरकार है, हरियाणा सरकार को आज ये अवगत करा रहे हैं कि आखिर ये गुरु घर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा है कि 5 सदस्यों की टीम बना लीजिए। हम ये कहने के लिए आए हैं कि अगर सरकार भ्रम में हो तो सरकार का भ्रम भी दूर करेंगे। सबसे पहली बात ये सम्मान और सम्मान की है कि अगर गुरु घर को अगर बेवजह सत्ता के नशे में आकर या सरकार जानबूझकर हमारे इतिहास को छेड़छाड़ करेगी तो यहाँ डीसी भी खड़े हैं और प्रशासन खड़ा है। हम फिर से कह रहे हैं कि चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी और सर पे मारना भी, तीनों काम हमारे करवाएं। कल 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है, 1 बजे मिलने का टाइम दिया है। हम लोग 1 बजे कल ठीक डिसीजन लेंगे कि आगे की आंदोलन की भूमिका कैसे निभाई जाएगी। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। ठीक है, धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कि अभी बात ये भीम आर्मी की तरफ से कि 48 घंटे यानी कि कल 5 सदस्यों की टीम अंदर बातचीत करेगी। क्या नतीजा निकलेगा उसकी जानकारी होगी। अगर जो नतीजा है उस नतीजे की अगर मैं बात करूं, अगर गुरु घर को कुछ भी हानि होती है तो भीम आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि एक बड़ा जो आंदोलन है वो छिड़ सकता है। आप देख सकते हैं तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं।